दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 15वां दिन है और लगातार इस सीरीज को जारी रखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। सच बताओ आपका कैसा लग रहा है? ठीक है, देखिए आप कमेंट जरूर किया करें। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, देखिए कमेंट से आप ये पता चलता है कि आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, आप कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ परेशानी आ रही, क्या और चाहिए। तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट जरूर किया करिए, ये आपसे निवेदन है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अब तक दोस्तों 420 सवाल पढ़ लिए और आज की क्लास के बाद दोस्तों आप 450 सवाल की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि लगातार ये सीरीज चलेगी, कब 500 सवाल पूरा हो जाएगा, कब 1000 पूरा होगा और कब 5000 पे पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला। ठीक है, तो पीछे की सीरीज अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सीरीज चल रहा। अभी तो इतिहास पे बातचीत हो रही, बाद में हम दोस्तों अलग अलग विषय पर भी आएंगे, भूगोल पर भी आएंगे, संविधान पर आएंगे, विज्ञान पर आएंगे, हर एक के बारे में दोस्तों एक एक करके चर्चा किया जाएगा। फिलहाल चलिए आज के क्लास में देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और पूरे जैन धर्म को दोस्तों समराइज करके मैं कई सारे तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। अब तक दोस्तों मैं 14 क्लास ले चुका हूं, आज हमारी 15वीं क्लास है, तो इस क्लास को आप देखिए, शेयर करिए और जुड़िए इससे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों का मन करेगा कि सर गजब की तैयारी हो पा रही है यूट्यूब पे, और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने में मजा आ जा रहा है। तो दोस्तों जान लीजिए, एक ट्रेलर है, पिक्चर देखना दोस्तों, तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को और हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिएगा। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, ये दोस्तों आ चुका है हमारे बीच में। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, सैंपल के तौर पे दोस्तों किताबें दिखा रहा हूं, किताबों के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं और इन किताबों को भी आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन से परचेज कर पाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। चलिए पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, लिख रहा है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए ज्यादातर तो महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते भाई जैन धर्म के जो संस्थापक थे, पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है दोस्तों? ऋषभदेव नाम है, या ऋषभदेव या ऋषभनाथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऋषभदेव जी दोस्तों ये प्रथम तीर्थंकर। इनके दो नाम है, एक ऋषभदेव नाम है, दूसरा दोस्तों इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। ठीक है, एक सवाल और आपसे कह रहा है कि बताइए ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए जैन धर्म के अंतर्गत दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए दोस्तों? 24 तीर्थंकर हुए हैं, और ये 24 तीर्थंकर के लिए दोस्तों अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी हैं। अभी तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनके लिए क्या है, तो याद रखेगा सांड। कई जगह दोस्तों सांड न देकर के दोस्तों बैल देता है या फिर वृषभ देता है, तो एक ही बात है, सांड कहिए, बैल कहिए, वृषभ कहिए। ठीक है, याद रखेंगे ये इनका प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों ये तो बड़ा सामान्य सा मैंने बता दिया कि इसे तो आप याद ही रख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे, पहले तीर्थंकर थे, नंबर 1 पर थे। ठीक है, नंबर 1 पर थे। चलिए इनको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर से यहां लिख दे रहा हूं, याद रखिए। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं ऋषभदेव। ठीक है, और इनका सिंबल दोस्तों यहां ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, इनका सिंबल क्या है दोस्तों? सांड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर दोस्तों जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, तो बहुत कम बच्चे हैं जो जानते होंगे। याद रखिएगा दूसरे तीर्थंकर का नाम था अजीतनाथ। क्या नाम था? दूसरे नंबर पर अजीतनाथ थे, तीसरे नंबर पर याद रखिएगा संभवनाथ थे। जी हां दोस्तों, संभवनाथ। ठीक है, अच्छा इनका भी दोस्तों पूछा प्रतीक चिन्ह, तो इनका भी प्रतीक चिन्ह पूछ सकता है। तो अजीतनाथ को याद रखिएगा दोस्तों, अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हो क्या है? वो हाथी है। ठीक है, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? याद रखेगा घोड़ा है। सर कितना याद रखना चाहिए? देखिए कम से कम 5 तो याद होना चाहिए, शुरुआत के 5 और अंतिम के 3-4 तो आपको याद ही होना चाहिए। बाकी 24 के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए चलेगा, लेकिन यहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट वो समझिए। तो पहले नंबर पे कौन है? याद करिए ऋषभदेव। याद रखेगा ये जैन धर्म के संस्थापक थे और जैन तीर्थंकरों में पहले नंबर पे इनका नाम आता है। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है, बैल या वृषभ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों अजीतनाथ का। अजीतनाथ के लिए जो सिंबल है वो क्या है? हाथी है। ठीक है, हाथी है। अच्छा कैसे याद किया जाए? सर भूल सकता, पहला वाला तो सर सांड याद हो जाएगा, ये दूसरा वाला कैसे याद किया जाए? तो चलिए मैं ट्रिक देता हूं आपको। अजीतनाथ, किसको जीता नहीं जा सकता। अगर आपकी लड़ाई एक हाथी से हो जाए, आप उसको हरा पाएंगे? अरे हाथी इतना बड़ा जीव कैसे हराएंगे। ठीक है, तो हाथी इनका सिंबल है। तीसरा दे रहा दोस्तों संभवनाथ। क्या आप घोड़े से तेज दौड़ सकते हैं? ऐसा संभव है नहीं सर, घोड़ा ही तेज दौड़ेगा, तो याद रखेगा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, चौथे नंबर पे याद रखेगा अभिनंदन जी है। कौन है? अभिनंदन नाथ। जी हां दोस्तों, अभिनंदन नाथ ये जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हैं, और इनके लिए दोस्तों क्या है, तो अभिनंदन किसका करते हैं? अभिनंदन करते हैं बंदर का, एक ऐसा जीव जिसे देखकर आप हमेशा अपने हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसका स्वरूप है? स्वयं भगवान हनुमान
हनुमान जी का स्वरूप है तो याद रखेगा अभिनंदन जी का जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वो बंदर था। ठीक है, इसी तरह से 5वें नंबर पे दोस्तों सुमति नाथ आते हैं। क्या आते हैं? सुमति नाथ। ठीक है, सुमति नाथ। इनके लिए दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह क्या है, आपने कभी चकवा पक्षी का नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ठीक है, चकवा पक्षी जो है दोस्तों, ये सुमति नाथ जी का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है। कम से कम ये 5 तो याद होना चाहिए। सर ये 5 रट लें, बिल्कुल रट लीजिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, 6ठा नंबर भी आप याद रख सकते हैं। 6वें नंबर पे आते हैं दोस्तों पद्म प्रभु। कौन आते हैं? पद्म प्रभु आते हैं। बहुत अच्छा सवाल, यहां से कई बार सवाल आता है। लाल कमल, जी हां दोस्तों, लाल कमल याद रखेगा, इनका प्रतीक चिन्ह है। प्लीज ये 5-6 तो कम से कम याद होना चाहिए। सर एक बार फिर से रटा दो, एक बार फिर से। चलो पीछे का छोड़ो, मेरी बातों पर ध्यान दो। पहले थे ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। बनारस में इनका जन्म हुआ था। प्रतीक चिन्ह इनका सांड है या बैल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अजीत नाथ जी थे, जिनको अजीत नाथ मतलब किसको हराया नहीं जा सकता, किस जीव को, तो हाथी को। हाथी इनका प्रतीक चिन्ह होगा। तीसरे नंबर पे याद रखेगा संभव नाथ जी थे, घोड़ा से तेज दौड़ा नहीं जा सकता, यह संभव नाथ जी का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। चौथे नंबर पे दोस्तों कौन आ गया? अभिनंदन जी आ गए। अभिनंदन करते हैं भगवान श्री हनुमान को, याद रखेगा बंदर इनका प्रतीक चिन्ह है। 5वें नंबर पे कौन आ जाता दोस्तों? तो सुमति नाथ जी आ जाते हैं। चकवा पक्षी दोस्तों इनसे संबंधित है, इनका प्रतीक चिन्ह। और 6वें नंबर पे पद्म प्रभु जी आ जाते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल कमल है। पद्म प्रभु जी का प्रतीक चिन्ह क्या? लाल कमल। एकदम याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? जी हां दोस्तों, 23वें कौन है? देखिए अगर हम 24वें की बात करें, तो 24वें पे नाम आता है महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी जी का नाम आता है और ये याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पर दोस्तों क्या पूछ रहा है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें पे आता दोस्तों, याद रखेगा पार्श्वनाथ का नाम। किसका आता है दोस्तों? 23वें पे किसका नाम आता है? पार्श्वनाथ जी का था। और सैंबल क्या है? तो देखिए यहां सर्प बैठा हुआ है, तो याद रखेगा इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। मैं प्रतीक चिन्ह भी साथ साथ बताते चल रहा हूं, तो याद रखेगा इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ठीक है, अच्छा ये सर्प। ठीक है, ये पार्श्वनाथ के ऊपर देखिए सर्प जैसा डिजाइन भी बना, तो इसी से आप याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा महावीर स्वामी जी तो आपने पढ़ लिया। ये अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर को दोस्तों अंतिम तीर्थंकर माना गया है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, सर एक सवाल और बता दिए। 23वें नंबर तो ये हो गए। ठीक है, 23वें नंबर पे हो गए। सर 22वें नंबर को भी बता देते तो बड़ा अच्छा रहता, कि 22वां 21वां कम से कम 1 2 3 और याद कर लें तो अच्छी बात है। तो 22वें नंबर पे दोस्तों याद रखेगा नेमिनाथ जी। ठीक है, नेमिनाथ जी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह हो क्या दोस्तों? याद रखेगा इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, नेमिनाथ को दोस्तों अरिष्ट नेमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको कहीं कहीं पर अरिष्ट नेमि भी लिखा मिलता है, तो परेशान मत होएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अरिष्ट नेमि ये कौन आ गए? ये तो 24 तीर्थंकर हमने सुना ही नहीं। अरे भाई नाम है, अरिष्ट नेमि को ही किस नाम से जानते हैं? नेमिनाथ के नाम से जानते हैं। ये 22वें नंबर के तीर्थंकर है। इसी तरह से जब 21वें नंबर में आएंगे ना, तो याद रखेगा नेमिनाथ की जगह नमीनाथ हो जाएंगे, नमीनाथ। अब यहां भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर नेमिनाथ नमीनाथ ये दो अलग अलग तीर्थंकर हैं क्या? जी हां, अलग अलग हैं। नेमिनाथ याद रखेगा ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, शंख इनका प्रतीक चिन्ह है, और नमीनाथ जी 21वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और याद रखेगा नीला कमल इनका क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह। देखिए हमने एक लाल कमल पढ़ा था, पद्म प्रभु से संबंधित था, और नीला कमल दोस्तों ये नमीनाथ से संबंधित है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, 20वें नंबर पे लिखने लायक यहां जगह नहीं। 20वें नंबर पे दोस्तों कौन आ जाते हैं? तो 20वें नंबर पे आ जाते हैं सुब्रतो नाथ। क्या नाम है दोस्तों? सुब्रतो नाथ जी आ जाते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों कछुआ है। क्या है दोस्तों? कछुआ। 20 तक आ गए दोस्तों, तो हाथ जोड़कर निवेदन है 19 से भी याद कर लो। 19 से सवाल आता है। जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे ना, कहा जाता है महिला थी। ठीक है, इनको महिला माना जाता है, कि एकमात्र महिला तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इनका नाम क्या था दोस्तों? मल्लीनाथ। क्या नाम दोस्तों? मल्लीनाथ को एकमात्र महिला तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो कलश था। देखिए अगर हमको ज्यादा बताने का लालच हो रहा है, इस लालच से फायदा किसका है? बहुत सारे लोग बोर भी हो सकते हैं, फालतू का बताते चल रहे। ठीक है, अरे भाई फायदा किसका है? किसके बारे में सोच रहा हूं मैं? आपके बारे में तो सोच रहा हूं। मैं 3 लाइन बता करके आगे बढ़ाता, जल्दी से क्लास खत्म हो गई होती। ठीक है, खाना पूर्ति तो करना होता है यूट्यूब पर, है कि नहीं? मैं वो करने नहीं आता। स्टडी 91 पर नितिन सर ने कभी खाना पूर्ति नहीं किया। मुझे नहीं पढ़ाना रहता तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, महीनों नहीं पढ़ाता हूं, कोई क्लास नहीं।
आप जानते हैं मेरी आदत के बारे में, लेकिन खाना पूर्ति कहिए करने से तो वो मेरे बस की बात नहीं। पढ़ाओ तो मन से पढ़ाओ, नहीं इच्छा तो मत पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अच्छा काम हमेशा करना चाहिए, तो आराम से पढ़िए, आपके हित के लिए बता रहा हूं। क्या करूं, इतने पेपर देखते रहता हूं ना कि नाम आ, जैसे अभी हाल ही में दोस्तों एक पेपर था, अरिश नेमी का नाम आ गया। अब बहुत सारे बच्चों ने कहा सर अरिश नेमी ये कहां से नए तीर्थंकर आ गए। नए तीर्थंकर नहीं थे, दो नाम था इनका, दो नाम था। अरिश नेमी को ही नेमीनाथ कहा जाता है, नेमी उनके नाम में भी लगा हुआ है। 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, शंख उनका प्रतीक चिन्ह है, याद होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। कुछ लोग लाल कमल नीला कमल में फर्क नहीं कर पाते। नीला कमल की बात करेंगे तो नमीनाथ जी का सिंबल है, उनका प्रतीक चिन्ह है। लाल कमल की बात करेंगे तो पद्म प्रभु का सिंबल है, उनका प्रतीक चिन्ह है। तो अंतर है दोनों में, आप चीजों को समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज तो देखिए यहां दिया ही नहीं मैं, हाँ ये जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर, ठीक है। शेर दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह है, वो याद रखेगा। जगह नहीं था, लिख नहीं पाया, दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि नहीं यार कुछ स्किप कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखो पार्श्वनाथ के ऊपर देखो एक सर्प बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों? याद रखेगा सर्प है, ठीक है। लिख रहा है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो याद रखेगा महावीर स्वामी जी हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। महावीर स्वामी जी हैं 24वें तीर्थंकर, ठीक है। और याद रखेगा शेर या फिर सिंह कहिए, ये इनका दोस्तों क्या है? प्रतीक चिन्ह है, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। आगे लिख रहा है जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों? तो याद रखेगा सिंह या शेर इनका प्रतीक चिन्ह है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है महावीर का जन्म कब और कहां हुआ था? हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो दोस्तों अगर कब की बात करेंगे कि कब हुआ था, तो याद रखें दोस्तों, अब यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन है, कई सारी किताबों में अलग अलग समय दिया गया है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको मिलेगा 540 कहीं मिलेगा, कहीं 519 मिलेगा, ठीक है, कहीं 544 मिलेगा। सब छोड़िए, 599 ईसा पूर्व याद रखेगा, ये इनका दोस्तों सबसे राइट जो माना गया वही माना गया है, याद रखेंगे। और दूसरा सवाल पूछ सकता है कहां हुआ था, तो याद रखेगा कुंडल ग्राम में। कहां हुआ था दोस्तों? कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म, इसे याद रखेगा। और एक कुंडल ग्राम की जगह पर कहीं कहीं पर कुंड ग्राम मिलता है, ठीक है। कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम, ठीक है। ये है कहां पर दोस्तों? याद रखेगा वैशाली में। कहां पर है ये? वैशाली में। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध जी 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म तो याद रखेगा 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, ठीक है। और कहां पर हुआ था दोस्तों? तो कपिल वस्तु। कहां हुआ था दोस्तों? याद रखेगा कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो दोनों को एक साथ पढ़ते चलिए, थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे तो इसी बहाने रिकॉल हो जाएगा, पीछे की चीजें भी याद हो जाएंगी। अरे आपके हित के लिए आगे बढ़िए। लिख रहा महावीर के सिद्धार्थ किस कुल के शासक थे? महावीर के सिद्धार्थ, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए अगर हम सिद्धार्थ की बात करेंगे, देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था पहले ये समझिए। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान नाम था, ठीक है। बाद में दोस्तों इनको महावीर स्वामी कहा गया, ठीक है। सिद्धार्थ दोस्तों इनके पिताजी थे। सिद्धार्थ कौन थे? ये इनके पिताजी थे। और कह रहा है कि किस कुल के शासक थे? तो याद रखेगा एक ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। किस कुल के हैं दोस्तों? याद रखेगा ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल आता है कि बुद्ध जो थे दोस्तों, ये इनके पिताजी दोस्तों किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। ये किसमें थे दोस्तों? जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो शाक्य कुल आप याद रखेगा, ठीक है। शाक्य कुल आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए याद रखेगा ज्ञात्रिक कुल यहां पे आ जाएगा। महावीर स्वामी के पिताजी या फिर महावीर स्वामी जी ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है महावीर स्वामी की माता त्रिशला ये किस लिच्छवी राजा की दोस्तों बहन थी? अच्छा माता पिता के बारे में तो बताया नहीं। सिद्धार्थ याद रखेगा, सिद्धार्थ कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ इनके पिताजी थे। और पिता के बारे में जानेंगे तो माता भी जानिए। माता का नाम क्या था दोस्तों? माता का नाम त्रिशला था। क्या था दोस्तों? इनके माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। माता के बारे में जानेंगे तो पत्नी के बारे में भी जान जाइए। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था दोस्तों? पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? याद रखेगा प्रियदर्शना। क्या था दोस्तों? प्रियदर्शना। दो नाम मिलता है, या तो प्रियदर्शना मिलता है या अरडोजिया मिलता है। क्या मिलता है?
अरड़ोजिया, ठीक है। और इनका दोस्तों दामाद कौन था? दामाद तो याद रखिएगा दामाद था जमाली, जमाली दोस्तों इनका दामाद था, ठीक है। ये 4-5 बातें दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अब लिख रहा दोस्तों महावीर की जो माता थी त्रिशला, ये किस लिच्छवी राजा की दोस्तों बहन थी? तो याद रखिएगा राजा चेटक की बहन थी। चेटक का नाम तो सुना होगा, राजा चेटक की दोस्तों बहन थी, याद रखेंगे, ठीक है। लिच्छवी के राजा थे राजा चेटक, उनकी बहन थी दोस्तों त्रिशला, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राजा के खानदान से बिलोंग करते थे महावीर स्वामी जी। और महात्मा बुद्ध जी भी किस खानदान से थे? उनका कुल भी क्या था दोस्तों? राजा का कुल था, वो भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों करते हैं। यहीं अगर महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई थी, महामाया उनकी माता का नाम था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया था। जन्म के 7वें दिन ही दोस्तों मृत्यु हो गई थी उनकी माता का। उनकी मौसी का नाम था प्रजापति, जिन्हें आगे चल के प्रजापति गौतमी कहा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो महात्मा बुद्ध की शिष्या भी बनी, ठीक है। तो इसलिए उन्हें प्रजापति गौतमी कहा गया, याद रखेंगे। लिख रहा है महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनका विवाह हुआ था यशोदा के साथ। और एक पुत्री भी थी दोस्तों, जिसका मैंने नाम आपको बताया कि उसे प्रियदर्शना कहते हैं, प्रियदर्शना कहा जाता है या फिर अरड़ोजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोनों नाम मिलता है, अरड़ोजिया और प्रियदर्शना, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दामाद कौन था दोस्तों? दामाद ये भी आपको बता दिया हूं, फिर से लिख लीजिए। दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। कहीं कहीं पर जमाली मिलता है, कहीं कहीं पर जामिल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? जामिल भी लिखा होता है, तो घबराइएगा मत। लिख रहा महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? घर कब इन्होंने त्यागा था? उस समय इनकी आयु थी 30 वर्ष। अब देखिए कॉमन चीज बता दूं, अगर यहां महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, अगर बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितने में? 29 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने दोस्तों याद रखेगा 30 वर्ष की अवस्था में वो किया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों इनको कब होता है? ज्ञान प्राप्ति इन्हें कब हुआ? तो याद रखेगा 6 साल की तपस्या में, 6 वर्ष की तपस्या में ज्ञान प्राप्ति हो गया था। और इन्हें 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ी। कितनी? 12 वर्ष की तपस्या के बाद दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोनों चीजें आप कंपेयर करके पढ़ते चलिए, क्योंकि यहां से सवाल बनता है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि एक पॉइंट, वरना क्या जरूरत है मुझे बताने की। तो सब पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा महावीर को किस नदी के तट पर दोस्तों पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? केवल प्राप्त हुआ था, तो याद रखेगा इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस नदी पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों। किस वृक्ष के नीचे? तो याद रखेगा साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यहीं अगर हम बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध को किस नदी के किनारे दोस्तों? याद रखेगा निरंजना नदी के तट पर। निरंजना को हम फाल्गु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी के तट पर, ठीक है। और बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, या वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। वट यानी बरगद, ठीक है, वट वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो दोनों में दोस्तों अंतर है और दोनों समझिए। यहां वट वृक्ष था, यहां साल वृक्ष है। ये महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ऋजुपालिका नदी है। महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो निरंजना नदी है, जिसे हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याद है पीछे वाला कि भूल गए? नितिन सर की क्लास में नहीं भी याद रहेगा तो इतने बार सर बोल देते हैं कि आपको याद हो जाएगा। अच्छा, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, सर नितिन सर ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पर जो अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करते हैं। अरे होना भी चाहिए यार, जब व्यक्ति अपनी तारीफ खुद से करता है ना तो याद रखो उसका मनोबल और बढ़ता है, क्योंकि आप तो बढ़ाते नहीं हो। आपसे कहता हूं भैया कमेंट कर दो, हाथ जोड़कर निवेदन किया भैया कमेंट कर दो, कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या है। आपको उतना भी करने की फुर्सत नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं सोचते कि चलो अगर सर की यही इच्छा है, यही एकमात्र इच्छा है तो यही कर देते हैं। एक कमेंट में क्या जाता है, कोई पैसा थोड़े लगता है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं करते हो तो ठीक है, अपनी तारीफ खुद से कर रहा हूं। लिखो, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दोस्तों कहां पे दिया था? अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं और उनके उपदेश के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दोस्तों इन्होंने अपना उपदेश दिया था ऋषि पत्तनम में। कहां दिया था? ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे हम अब क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सारनाथ में वर्तमान। उसी तरह से महावीर स्वामी ने दोस्तों अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो याद रखेगा वितुलाचल पहाड़ी पर दिया था। कहां पर? वितुलाचल पहाड़ी। अब बहुत सारे बच्चे परेशान, सर वितुलाचल पहाड़ी है कहां पर? अरे भैया ये राजगृह में। कहां पर है दोस्तों? ये राजगृह में पहाड़ी स्थित है, याद रखेगा वितुलाचल पहाड़ी। वहां पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस पढ़ते चलिए। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? पहले इनके अनुयायी कौन बने थे दोस्तों? तो याद रखेगा इनके दामाद जो थे, इनके दामाद जमाली जो थे दोस्तों, जमाली। और वैसे भी दोस्तों याद रखेगा जो दामाद होते हैं ससुर को बड़ा मानते हैं, ठीक है।
बिटिया ले गए उनकी, तो थोड़ा इज्जत वगैरह ज्यादा देते हैं, तो कहे होंगे कुछ मान लिए होंगे, ऐसे करके याद रखेगा। तो जमाली जो उनके दामाद थे ये उनके पहले अनुयायी कहे जाते हैं, ठीक है। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी या पहली महिला भिक्षुणी कौन थी दोस्तों, जो महिलाओं में थी, तो याद रखेगा उसमें चंदना का नाम आता है। किसका नाम आता है, यहां चंदना का नाम आता है, ठीक है, इसे भी याद रखेगा, ठीक है, चंदना का नाम आता है, याद रखेंगे। सर ये वाला तो पता था, ये वाला नहीं पता था, ठीक है, अरे जो नहीं पता रहता वही तो स्टडी 91 देता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कुछ नया पढ़ना हो तो स्टडी 91 पर आइए, और आपको निश्चित रूप से एहसास होगा कि जो नितिन सरकार है सत्य है, ठीक है, गलत नहीं, सही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया जरूर रहता है। हर एक क्लास में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। देखिए आप कहां कोचिंग कर रहे हैं, किस बैच में पढ़ रहे हैं, किसकी क्लास कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये वाली सीरीज तो देखो, इस वाले सीरीज से तैयारी तो अच्छी होगी ना, खराब नहीं होगा ना, आपके फायदे के लिए है। और इस वाले सीरीज को तो दोस्तों मैं लाइव भी नहीं लेकर आया कि बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ना हो, किसी से बात करना हो, आपका टाइम वेस्ट होता हो, तो ऐसा भी नहीं है, फटाफट आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आ चुकी हैं, किताबों को ऑर्डर करिए भाई, गजब कंटेंट है इसका, विश्वास कीजिए, ठीक है। एक एक लाइन पर दोस्तों काम किया गया, मेहनत से काम किया गया है, टटोला गया है कि आपका मन ढूंढता क्या है किताबों में, वो चीजें किताबों में डालकर परोसी गई हैं। एक बार आप लीजिए, परचेज कीजिए, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा महावीर जी की मृत्यु कब और कहां पर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, पहली बात कब हुई और दूसरी बात कहां हुई। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो पहले कर लीजिए बुद्ध की बात। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 483 ईसा पूर्व, ठीक है, यहां हुई थी। और कहां हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुई थी। कहां हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, जिसे हम कुशीनारा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वहां पर हुई थी। उसी तरह से महावीर स्वामी की दोस्तों मृत्यु कब हुई है, तो याद रखिएगा 527 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई है। और कहां हुई मृत्यु, तो याद रखिएगा पावापुरी में हुई। कहां पर, पावापुरी दोस्तों बिहार में है, राजगिरी के पास में है। और इस समय तक उनकी आयु क्या थी दोस्तों, तो याद रखिएगा आयु थी 72 वर्ष। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 72 वर्ष की आयु मिलेगा आपको, क्योंककि 599 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे और 27 में मृत्यु हुई, तो 72 वर्ष की आयु में दोस्तों उन्होंने प्राण त्याग किया था, ठीक है। चलिए इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो ये 563 में पैदा हुए थे, 563 ईसा पूर्व दोस्तों जन्म हुआ था। और यहां से दोस्तों 563 में से आप चेक कर लीजिए 83 पाने के लिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 63 साल उधर हो जाएगा, 10 93 83 63 73 93, तो इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 93 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 93 ही आएगा ना, हो नहीं 83 आएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 83 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो याद रखेगा दोनों के दो अलग अलग जवाब हैं, उसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, लिख रहा महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना दोस्तों कहां पर किया। बहुत अच्छा सवाल है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां किया है यह आपको बताना है। तो याद रखेगा पावापुरी में। जी हां दोस्तों, पावा में ही दोस्तों, याद रखेगा पावा किसे कहा जाता है, पावापुरी में, तो याद रखेगा वहीं पर जैन संघ की स्थापना इन्होंने किया है। लिख रहा है जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। देखिए श्वेतांबर, याद रखेगा श्वेतांबर दिगंबर की कहानी बता दूं। एक बार भयानक अकाल पड़ा और अकाल के दौरान लोगों को अपना जो विहार था, ठीक है, जहां लोग रहते थे, उनको छोड़कर जाना पड़ा। तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया भैया कि हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, सफेद वस्त्र धारण करेंगे। जो श्वेत वस्त्र धारण किए, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, श्वेत वस्त्र धारण किया, वे श्वेतांबर कहलाए। और इनका अनुयायी कौन था दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर थे स्थूल भद्र जी। कौन थे दोस्तों, स्थूल भद्र अनुयायी नहीं, इनके गुरु कौन थे, स्थूल भद्र आचार्य के निर्देशन में ये ग्रुप अलग हो गया। उसी तरह से दिगंबर, याद रखेगा दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। और इनके गुरु कौन थे, इनके आचार्य कौन थे, तो इनके आचार्य थे भद्रबाहु। कौन थे दोस्तों, भद्रबाहु। ये चीज याद रखेगा। आपसे केवल ये पूछ रहा है कि बताइए श्वेतांबर और दिगंबर ये अलग कब हुए, इनका विभाजन कब हुआ था, तो याद रखेगा इनका विभाजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों क्या हुआ था, इनका विभाजन हुआ था। श्वेतांबर दिगंबर ये दो गुट में दोस्तों बट गए थे, जो जैन धर्म थे, ठीक है। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जी हां दोस्तों, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य जिनके क्या थे दोस्तों, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा हूं। लिख रहा पुजेरा, स्थानकवासी, थेरापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये श्वेतांबर के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म का जो दो संप्रदाय है, ठीक है, कौन कौन सा, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। याद रखिए श्वेतांबर मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे, धारण करते थे। और इनके आचार्य कौन थे दोस्तों, आचार्य थे, स से स को मिलाइएगा, स वहां पर, स यहां पर, स्थूल भद्र, ठीक है। स्थूल भद्र क्या थे दोस्तों, इनके आचार्य
रहे थे, ये आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती न कीजिए। लिख रहा प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया। जिस तरह से दोस्तों 4 बौद्ध संगीत समितियों का आयोजन किया गया था, उसी तरह से 2 जैन संगीत समितियां हुई है। वही आपसे पूछ रहा कि प्रथम जो जैन महासभा हुआ था, इसका आयोजन कब और कहां पे किया गया, ये आपको बताना। तो 2 सवाल आपके सामने आ गए। कब पूछा है तो याद रखें दोस्तों, पहला वाला हुआ था दोस्तों 300 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व हुआ था पहला वाला। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों, अगर ये सवाल पूछे तो याद रखेगा ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, एक सवाल और पूछ सकता दोस्तों कि अध्यक्ष कौन था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था भाई यहां पर, तो याद रखेगा अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और स्थूलभद्र किसके आचार्य थे? तो श्वेतांबर के आचार्य थे। ठीक है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनके आचार्य थे, ये अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और जो ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो उत्तर हो गया ना, इसको अलग पेन से कर दे रहा हूं। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि दूसरा जैन समिति दोस्तों कहां पर हुआ था। ठीक है, सेकंड जैन समिति, जहां दोस्तों जैन संगीत समिति दोस्तों ये कहां पर हुआ था या कब हुआ था। जैसे यहां कब पूछा है 300 ईसा पूर्व बताया, उसी तरह से ये पूछ दे तो क्या बताएंगे, याद रखेगा 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी में आकर दोस्तों दूसरा जैन संगीत समिति का आयोजन किया जाता है। लोकेशन क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा बल्लभी। बल्लभी कहां दोस्तों, याद रखेगा गुजरात में है। वहां पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्षता किसने किया दोस्तों, तो अगर यहां अध्यक्ष की बात करेंगे तो याद रखेगा इनका नाम है क्षमा श्रवण। क्या नाम है दोस्तों? क्षमा श्रवण। यहां दोस्तों क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीत समिति का दोस्तों आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं ना, रट के रखते हैं बौद्ध संगीत समितियों को, जैन संगीत समितियों को याद नहीं करते हैं। लेकिन आप कीजिएगा, आपके भले के लिए बता रहा हूं, बाद में परीक्षा में आएगा, गलती करोगे कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, कोशिश करो हो सके तो कॉपी बनाओ, खुद से हैंड रिटन नोट्स तैयार करो। जो पढ़ा रहा हूं ना इसको लिखते चलो दोस्तों, इससे बेहतर चीज नहीं मिलने वाली है आपको, बस मन लगा के पढ़ो। ठीक है, लिख रहा 20पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी, थेरापंथी, ये जैन संप्रदाय के किस के अंतर्गत आता है। जिस तरह से ये इसको पढ़ा था ना, देखिए थेरापंथी में भी 2 गुट के लोग रहते थे। कुछ गुट श्वेतांबर को मानता था और कुछ गुट दोस्तों दिगंबर को मानता था। ठीक है, दिगंबर के आचार्य दोस्तों कौन थे? दिगंबर के आचार्य कौन थे, तो याद रखेगा भद्रबाहु जी थे। कौन थे दोस्तों? भद्रबाहु। ये दिगंबर के क्या थे? आचार्य थे। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो में जितने भी मंदिर थे दोस्तों, उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। किसने कराया दोस्तों? चंदेल शासकों के द्वारा दोस्तों निर्माण कराया गया। यहां पर दोस्तों जैन मंदिर भी है, याद रखेगा यहां तो जैन टेम्पल ही है। जैन टेम्पल के अलावा भी दोस्तों कई सारी चीजें हैं। ठीक है, कहां पर दोस्तों? खजुराहो में। ठीक है, सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया जब देखेंगे आप तो भी दोस्तों वो भी खजुराहो में स्थित है, याद रखेंगे। लिख रहा मौर्योत्तर युग में, मौर्योत्तर मतलब जब मौर्यों की समाप्ति हो गई उसके बाद का जो युग था, मौर्योत्तर युग में दोस्तों याद रखेगा शुंग वंश आता है। कौन सा आता है? शुंग वंश की बात करेंगे। मौर्योत्तर युग में कण्व वंश की बात करेंगे, उसके बाद सातवाहन वंश की बात करेंगे। ठीक है, सातवाहन वंश की बात करेंगे। ये मौर्योत्तर काल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत चलता है। लिख रहा मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो याद रखेगा इस समय में प्रसिद्ध केंद्र मथुरा हो चुका था। कौन था दोस्तों? इसका प्रसिद्ध केंद्र, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था, अगर हम मौर्योत्तर युग की बात करेंगे तो। ठीक है, अन्यथा अलग अलग युग में अलग अलग स्थान पर रहा। लिख रहा मथुरा कला का संबंध किससे है। देखिए मथुरा कला का संबंध किससे? जैन धर्म से है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों केंद्र भी था, तो याद रखेगा जैन धर्म से। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, याद रखेगा जब हम महात्मा बुद्ध की बात कर रहे थे तो बुद्ध की पहली मूर्ति के बारे में बताया था। ठीक है, कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां, पहली नहीं, बुद्ध की मूर्ति दोस्तों किस कला में बनाई गई थी, तो आपने पढ़ा था मथुरा कला में। जी हां दोस्तों, मथुरा कला में महात्मा बुद्ध की मूर्ति तैयार की गई। और सबसे पहले मूर्ति के रूप में पूजा किसकी किया गया, तो याद रखेगा महात्मा बुद्ध को ही पूजा गया था, उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ठीक है, जैन धर्म के, देखिए आपने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब उसी तरह से आपसे पूछ रहा है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, ये आप बताइए। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में दोस्तों 3 चीजें आती हैं। एक आता है सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन, पहले दर्शन लिखना है। दूसरे पे आता है सम्यक ज्ञान, सुनते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन के बाद क्या आता है दोस्तों? सम्यक ज्ञान आता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा एक दर्शन है, एक ज्ञान है और एक आचरण है। क्या है?
आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, इसी जैन धर्म का। इसी तरह से एक सवाल देता है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है। सवाल पूछ सकता है ना कि बौद्ध धर्म में भी दोस्तों त्रिरत्न होते हैं। ठीक है, तो वहां पर त्रिरत्न किससे माना जाता है, तो याद रखेगा बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ को दोस्तों क्या माना जाता है, यहां पर त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, याद रखेगा, इसे त्रिरत्न मानते हैं, तो इसे भी याद रखेगा। अगला लिख रहा है दोस्तों, महावीर स्वामी किसमें विश्वास करते थे। ठीक है, अब महावीर स्वामी की बात करें, स्पेशली दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों आपने पीछे मैंने कई चीज बताया था कि जो जैन धर्म के लोग थे ये अनिश्वरवाद में विश्वास करते थे। किसमें करते थे, अनिश्वरवाद में विश्वास करते थे। प्लस दोस्तों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें करते थे, अनिश्वरवाद को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, कर्मवाद को मानते थे, कर्मवाद को मानते थे, ये मानते थे, लेकिन आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, किंतु आत्मा में विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। ठीक है, यही तीन चीजें याद रखेगा। तो महावीर स्वामी क्या कोई अलग से थोड़े आ गए, महावीर स्वामी भी जैन धर्म से संबंधित थे। तो वही बातें हैं कि अनिश्वरवाद को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे, लेकिन आत्मा होती है वो अजर और अमर होती है, इस चीज को लोग मानते नहीं थे। चाहे हम बौद्धों की बात कर लें, चाहे हम जैनियों की बात कर ले, दोनों में। करा उपवास द्वारा शरीर का त्यागद, जैन धर्म में क्या कहलाता है, त्यागद। त्यागद मतलब क्या होता है, त्याग देना। त्याग मीन्स क्या होता है दोस्तों, त्याग देना। ये क्या कहलाता है दोस्तों, इसे संलेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संलेखना। और इसमें होता क्या दोस्तों, याद रखेगा, उपवास द्वारा यानी बिना अन्न जल को ग्रहण किए व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर को त्याग कर देता है, उसे संलेखना विधि कहते हैं। ठीक है, और इस विधि से आप शायद न जानते हो, लेकिन अगर आप सुने हो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, जिन्होंने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, मैं उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। इन्होंने अपने देह का त्याग कैसे किया था दोस्तों, तो याद रखेगा, संलेखना विधि से ही इन्होंने अपने देह का त्याग किया था, 298 BC। ठीक है, उसे याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों, इतने अच्छे सवाल आपको मिलेंगे नहीं कहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है, जैन साहित्य को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। एक सवाल और आप याद रखेगा दोस्तों, जातक कथाओं का संबंध किससे, अगर ये पूछे सवाल तब कि जातक कथाओं का संबंध किससे, तब क्या करेंगे दोस्तों, तब बताएगा बौद्ध धर्म से। मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब बौद्ध धर्म वाली क्लास ले रहा था तब भी मैंने आगम को बताया था, आगम का संबंध जैन साहित्य से है, जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है। जबकि जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो याद रखेगा, ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। अगला लिख रहा, भद्रबाहु द्वारा रचित। भद्रबाहु के बारे में दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा कि भद्रबाहु ने, याद रखेगा, ये दिगंबर जो शाखा थी, दिगंबर, ये दिगंबर वाली शाखा के क्या थे दोस्तों, आचार्य थे, आचार्य भद्रबाहु। ठीक है, उसके क्या थे, उसके आचार्य थे, तो ये भी आप याद रखेगा। लिख रहा, भद्रबाहु द्वारा रचित किस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, जीवनी किसमें दिया गया दोस्तों, तो याद रखेगा, इनके द्वारा रचित किया गया कल्पसूत्र। ठीक है, सवाल उल्टा भी पूछता है ऐसे कि बताइए कल्पसूत्र की रचना किसने किया है, तो क्या बताएंगे, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया है। यह भी पूछ सकता है कि कल्पसूत्र में किसके बारे में बताया गया, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी दोस्तों बताया गया है, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखेगा, जैन साहित्य की बात किया तो एक सवाल मुझे याद आ गया, परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व, याद रखेगा, परिशिष्ट पर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जैनियों की, जिसे लिखा है हेमचंद्र जी ने। किसने लिखा है दोस्तों, हेमचंद्र जी ने लिखा है। ये परिशिष्ट पर्व भी याद रखेगा, ये जैन साहित्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको भी याद रखेगा, जैन धर्म की किताब है। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में दोस्तों मिला है उल्लेख। ठीक है, दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिला है, किसका किसका मिला है, तो एक मिला दोस्तों अरिष्ट नेमि का। किसका मिला दोस्तों, एक मिला है अरिष्ट नेमि जी का। और मैंने आज ही बताया दोस्तों कि अरिष्ट नेमि, याद रखेगा, ये इन्हीं का एक अलग नाम था दोस्तों, नेमिनाथ। क्या नाम था दोस्तों, इन्हीं का नाम था नेमिनाथ, और ये आप याद रखेंगे, अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया था कि शंख दोस्तों क्या है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है, और किस नंबर के थे, तो याद रखेगा 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जिनका उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, जो
हाँ ठीक है, एक तो इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों। किन दो जैनियों का उल्लेख मिलता है? तो एक इनका मिलता है, एक पार्श्वनाथ का मिलता है। ये 22वें नंबर पे थे। एक 23वें नंबर पे जो पार्श्वनाथ जी हैं उनका भी उल्लेख दोस्तों मिलता है। और पार्श्वनाथ का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या था? याद रखेगा सर्प था। यह भी बताया था, ऊपर सर्प जैसा देखिए बैठा भी है, तो याद रखेगा। इन दोनों याद रखे लोगों का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ये ऋग्वेद मिलता है। एक चीज और याद रखेगा, अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण के सबसे करीब माना गया है। पूछता सवाल कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के सबसे करीब माना गया, तो क्या बताएंगे? अरिष्ट नेमि को दोस्तों सबसे करीब माना गया है। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी चीजें पढ़ने के बाद तैयारी हो गई होगी, और कब क्लास शुरू हुआ और कब क्लास समाप्त हुआ सर पता नहीं चला। सर मजा लेकिन खूब आया। देखिए स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय पढ़ा दिए गए हैं, जो पीछे दिख रहा है ना, ये सब के सब विषय दोस्तों पढ़ा दिए गए हैं। इनमें से किसी भी विषय का हैंड रिटन नोट चाहिए तो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर किताबें चाहिए तो किताबें भी आ चुकी हैं। सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ किताबें। ये किताब भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुल मिला जुलाकर दोस्तों 450 सवाल आज हमारा समाप्त हो गया। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? क्या आप डेली सीरीज को पढ़ रहे हैं? लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, आपसे निवेदन है। बहुत मेहनत से इस सीरीज पर मैं काम कर रहा हूं और नए नए तथ्यों को लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़े, लेकिन कम से कम ये चीजें तो आपको तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।